अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम चैप्टर नंबर 10 स्टडी कर रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हैं सॉल्ट्स। तो चलते हैं बोर्ड की जानिब। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो जनरली बनते हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। जैसा कि आप बोर्ड पर यह डेफिनेशन देख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद ए बेस। इसका सिंपल मीन डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा कि सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं, यानी इनमें प्रेजेंट होती है आयनिक बॉन्डिंग, और ये जनरली बनते हैं थ्रू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। हमने एग्जांपल ली है कॉमन सॉल्ट की, यानी NaCl की। तो बेसिकली सॉल्ट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक केटाइन और दूसरा एनाइन। केटाइन को हम बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं, जबकि एनाइन को हम एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। सोडियम इज ए केटाइन, और इसे हमने बेसिक रेडिकल क्यों बोला? क्योंकि सोडियम क्लोराइड बनता है जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद HCl। तो सोडियम हमारे पास आता है फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी फ्रॉम द बेस। और क्लोराइड को हमने एसिडिक रेडिकल क्यों बोला? क्योंकि यह आता है फ्रॉम द HCl, फ्रॉम द एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सिंपल सा इंट्रोडक्शन अभी तक देखा है सॉल्ट का, और हमने एग्जांपल डिस्कस की है NaCl की। और अब हम जाएंगे नेक्स्ट बोर्ड पे और एक्चुअली ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सॉल्ट की केमिकल कंपोजिशन डेवलप होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल सा टेबल है जिसके 3 कॉलम हैं, मेटल, एसिड एंड सॉल्ट। हमने जो पहला एग्जांपल देखना है वो है सोडियम। सोडियम इज ए मेटल और HCl इज एन एसिड। और जब हम HCl के एसिडिक H को रिप्लेस करते हैं विद सोडियम तो बन जाता है NaCl, दैट इज सॉल्ट। इट्स मीन कि एसिड के एसिडिक H को जब हम रिप्लेस करते हैं किसी मेटल एटम के साथ तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। और बाकी एग्जांपल्स में भी हम ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 के एसिडिक H को जब हम रिप्लेस करते हैं विद पोटाशियम तो बनता है पोटाशियम नाइट्रेट, that is salt. In the same way, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के एसिडिक H को रिप्लेस करते हैं विद जिंक, that is metal, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट and that is salt. In the same manner, हम बात करें फास्फोरिक एसिड की H3PO4 की, तो यहां भी अगर मैं एसिडिक H को
रिप्लेस करूं विद मेटल एटम कैल्शियम तो बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज सॉल्ट। और लास्ट एग्जांपल में इसी बात की, इसी कॉन्सेप्ट की रेपिटेशन होगी। एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड के एसिडिक एच को जब हम रिप्लेस करते हैं विद सिल्वर मेटल तो बन जाएगा सिल्वर एसीटेट, दैट इज सॉल्ट। तो हम यूं बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम एसिड के एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें विद मेटल एटम तो बन जाते हैं सॉल्ट। और अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस करेंगे सॉल्ट के। पहला फीचर, आयनिक कंपाउंड्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जैसा कि हमने टॉपिक के इंट्रोडक्शन में देखा था कि तमाम सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी इनमें कौन सी केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? आयनिक केमिकल बॉन्डिंग। और तमाम सॉल्ट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल हैं नेचर में। और डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने हमेशा माइंड में रखना है कि जब किसी केमिकल कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी वो आयनिक कंपाउंड होता है, तो वो ऑलवेज क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, यानी उसकी वेल डिफाइन शेप होती है, उसकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। अगर हम सेकेंड फीचर की बात करें सॉल्ट की, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये बात भी रिलेट करती है कि सॉल्ट्स में आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग है। इसलिए अदर आयनिक कंपाउंड्स की तरह सॉल्ट्स के भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। और अगर हम थर्ड फीचर की बात करें, सॉल्ट्स में जनरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, यानी सॉल्ट्स के साथ अटैच होते हैं जनरली वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स, और वाटर के उन मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। और जो क्रिस्टलाइन शेप होती है सॉल्ट की, वो भी डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हम बात करें कॉपर सल्फेट की, तो यहां वाटर के 5 मॉलिक्यूल अटैच हैं, तो ये पानी के 5 मॉलिक्यूल जो कॉपर सल्फेट के साथ अटैच हैं, ये कहलाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और हर सॉल्ट के नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम सल्फेट की, तो कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट के साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल अटैच हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगर हम लास्ट फीचर की बात करें, दीज आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि नेचर में तमाम केमिकल कंपाउंड्स, चाहे वो आयनिक हैं चाहे वो कोवलेंट हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। और हम अगर बात करें सॉल्ट की, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। इस कंपाउंड में 2 क्लोरीन प्रेजेंट हैं। इट्स मीन टोटल चार्ज क्लोरीन पे कितना है? -2।
एक कैल्शियम पे चार्ज है +2, 2 क्लोरीन पे चार्ज है -2। इट्स मीन कि यह कंपाउंड ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और यह बात हम अप्लाई कर सकते हैं तमाम केमिकल कंपाउंड्स पर, चाहे वो केमिकल कंपाउंड्स कोवेलेंट हैं या आयनिक हैं। कैल्शियम क्लोराइड को अगर मैं मेल्ट करूं या इसे मैं वाटर में पुट करूं तो यह आयोनाइज हो जाता है, और जब यह आयोनाइज होता है तो एक कैल्शियम आयन प्रोड्यूस होता है और 2 क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं। इट्स मीन एक सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डिफरेंट हो सकते हैं, मगर ओवरऑल कंपाउंड यानी हमारा सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। +2 एक कैल्शियम पे चार्ज है और -2 2 क्लोरीन्स पे चार्ज है। अब हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स डियर स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और दूसरे वाटर इनसॉल्युबल। तो पहले हम बात करेंगे सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रेपरेशन की। बड़े सिंपल मेथड्स हैं जिन्हें हमने अंडरस्टैंड करना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल, ये फर्स्ट मेथड है। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी इस मेथड में हम किसी रिएक्टिव मेटल को जब रिएक्ट करवाते हैं किसी एसिड के साथ तो प्रोड्यूस होते हैं सॉल्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम, जैसे जिंक, जैसे आयरन, जैसे सोडियम, जैसे पोटाशियम, जब इन रिएक्टिव मेटल्स को हम ट्रीट करते हैं किसी मिनरल एसिड के साथ लाइक HCl, तो एसिडिक H रिप्लेस होता है एसिड का विद मेटल, जिससे फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल वे से एक्टिव मेटल रिप्लेस कर देता है एसिडिक H को फ्रॉम द मिनरल एसिड, जिससे सॉल्ट फॉर्मेशन होती है और साथ इवॉल्व आउट होती है हाइड्रोजन गैस। सेकेंड मेथड, रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। जनरली जब एसिड और बेस आपस में केमिकली रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होती है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसा आप दे सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ट्रीट करते हैं HCl से तो प्रोड्यूस होता है NaCl एंड वाटर। और थर्ड मेथड में हम एसिड को ट्रीट करते हैं इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड से। जब हम एसिड की डिल्यूट फॉर्म को ट्रीट करते हैं इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड से तो प्रोड्यूस होता है सॉल्ट एंड वाटर। आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम केमिकली रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से तो प्रोड्यूस हो रहा है कॉपर सल्फेट और साथ प्रोडक्शन हो रही है
वाटर की। और फोर्थ मेथड में हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड का विद मेटालिक कार्बोनेट, और इसमें हम डिल्यूट फॉर्म में एसिड को ट्रीट करते हैं विद मेटालिक कार्बोनेट, जिसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब हम नाइट्रिक एसिड को ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट से, तो प्रोड्यूस होते हैं सोडियम नाइट्रेट, दैट इज सॉल्ट, और साथ साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल 4 मेथड हैं आपकी बुक में फॉर द प्रेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल साल्ट्स। और अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रेपरेशन का मेथड। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। एक्चुअली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट को हम ट्रीट करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, और प्रोड्यूस होते हैं सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों वाटर में सॉल्युबल हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से जो नए सॉल्ट्स डेवलप हुए हैं उनमें सोडियम नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल है और सिल्वर क्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल है। इन द सेम वे अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें, सोडियम कार्बोनेट को जब हम ट्रीट करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो प्रोड्यूस होते हैं कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। यहां भी पहले केस की तरह सोडियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट दोनों वाटर में सॉल्युबल हैं, और जब हम इन दोनों के सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं, एक दूसरे में मिक्स करते हैं, तो प्रोड्यूस होते हैं कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, जिसमें कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्युबल है जबकि सोडियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल है। और सिंपल फिल्ट्रेशन से हम एक इनसॉल्युबल साल्ट को दूसरे सॉल्युबल साल्ट से सेपरेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में सॉल्ट का इंट्रोडक्शन देखा है, सॉल्ट की केमिकल कंपोजिशन देखी है, हमने यह देखा है कि एक सॉल्ट कैसे डेवलप होता है फ्रॉम एन एसिड, और फिर हमने जनरल प्रॉपर्टीज सॉल्ट्स की स्टडी की, और लास्ट में हमने जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखे सॉल्ट्स के, सॉल्युबल सॉल्ट्स के, और लास्ट में इनसॉल्युबल सॉल्ट के। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन रिएक्शंस की, स्पेशली मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।